अरे दोस्तों, भुवन बाम यहाँ पे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसने YouTube पर धूम मचा दी है। उसका नाम मिस्टर बीस्ट। पर क्या आप जानते हैं उनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह बंदा YouTube की दुनिया में लेजेंड बन गया है। वो अपने अजीबोगरीब स्टंट्स और बड़े-बड़े गिव अवेज के लिए जाने जाते हैं। मिस्टर बीस्ट बस कोई आम यूट्यूबर नहीं है, वो तो एक फिनोमिना है और अपने वीडियोस के जरिए हमें भी उस सफर पर ले जाते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करते हैं। तो क्या आप मिस्टर बीस्ट की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जिमी डोनाल्डसन की कहानी शुरू होती है ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना से। वो बस एक आम बच्चा था जिसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी उनके लिए हमेशा आसान नहीं रही। जिमी क्रोहन बीमारी से जूझ रहे थे, एक ऐसी बीमारी जो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। क्या आप सोच सकते हैं, टीनेज में ऐसी बीमारी से जूझना बहुत मुश्किल रहा होगा ना? लेकिन जिमी ने इसे खुद को रोकने नहीं दिया। बड़े होते हुए जिमी थोड़े अलग किस्म के थे। उन्हें अपने बाकी सहपाठियों की तरह खेलों में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्हें अपना जुनून वीडियो गेम्स और टेक्नोलॉजी में मिला। वो घंटों गेम खेलते और कंप्यूटर के साथ खेलते रहते। जिमी के लिए स्कूल हमेशा आसान नहीं था। उन्हें पारंपरिक विषयों की तुलना में अपने प्रोजेक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। इन सब के बावजूद जिमी का परिवार उनका साथ देता था। उनकी मां सू हमेशा से उनकी सबसे बड़ी फैन रही है और जिमी के सपने उन्हें एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाने वाले थे। 2012 में जब जिमी सिर्फ 13 साल के थे, तब उन्होंने अपना YouTube सफर शुरू किया। उन्होंने अपना पहला चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 यूजर नेम से बनाया। जिमी के शुरुआती वीडियोस आज के वीडियोस से काफी अलग थे। उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया। वो इस बारे में कमेंट करते थे कि वो कितना पैसा कमा रहे होंगे। वो वीडियो गेम कमेंट्री भी करते थे, खास तौर पर माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के लिए। शुरुआत में इन वीडियोस पर ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, लेकिन जिमी ने हार नहीं मानी। वो वीडियो बनाते रहे, हर वीडियो के साथ सीखते रहे और बेहतर होते रहे। सालों तक जिमी के चैनल का विकास धीरे धीरे हुआ। वो नियमित रूप से पोस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो बड़े नंबर नहीं मिल रहे थे जिनकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने YouTube एल्गोरिदम का अध्ययन करना शुरू कर दिया, यह समझने की कोशिश की कि वो अपने वीडियोस को और ज्यादा पॉपुलर कैसे बना सकते हैं। इस दौरान जिमी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे, लेकिन कंटेंट बनाने का जिमी का जुनून उन्हें आगे बढ़ाता रहा। और जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, उन्होंने ठीक यही किया। 2017 में जिमी को एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को एक्सट्रीम चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है, तो उन्होंने कुछ अजीबोगरीब करने का फैसला किया। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो 1 लाख तक गिनती कर रहे थे। हाँ, आपने सही सुना, वो कैमरे के सामने बैठे और घंटों गिनती करते रहे। सुनने में बोरिंग लग रहा है ना? पर मजे की बात यह है कि लोगों को यह बहुत पसंद आया। वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो जिमी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया है। लोग अजीबोगरीब स्टंट और चैलेंजेस देखना चाहते थे, इसलिए जिमी ने और भी ज्यादा एक्सट्रीम आइडियाज सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने घंटों पेंट को सूखते हुए देखना या 1 लाख बार लोगान पॉल कहना जैसे काम किए। ये वीडियो सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन इन पर लाखों व्यूज आए। जिमी ने वायरल कंटेंट का राज खोज लिया था। उन्होंने ऐसे चैलेंजेस करने शुरू कर दिए जिनमें बड़ी रकम दी जाती थी। एक वीडियो में उन्होंने वेट्रेस को $10,000 टिप दिए। दूसरे वीडियो में उन्होंने एक घर दे दिया। इन वीडियोस ने एक्सट्रीम चैलेंजेस के रोमांच को दूसरों की मदद करने की खुशी के साथ जोड़ दिया। यह एक सफल फॉर्मूला था। भाग 5, मिस्टर बीस्ट के करियर के महत्वपूर्ण मोड़। जैसे जैसे मिस्टर बीस्ट का चैनल बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके वीडियोस का स्केल भी बढ़ता गया। 2018 में जिमी ने कुछ ऐसा किया जिसने YouTube के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने एक ही वीडियो में $10 लाख दे दिए। क्या आप सोच सकते हैं, $10 लाख? ये वीडियो बहुत हिट हुआ। इससे पता चला कि जिमी सिर्फ अजीबोगरीब स्टंट के बारे में नहीं थे, वो लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाने के बारे में भी थे। इस $10 लाख वाले वीडियो ने मिस्टर बीस्ट के लिए एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने बड़े बजट वाले प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया।
प्रोफेशनल फिल्मांकन और एडिटिंग के साथ उनके वीडियोस मिनी फिल्मों की तरह बनने लगे। उन्होंने कंटेंट बनाने में मदद करने के लिए एक टीम को काम पर रखा। इससे वो और भी बड़े और बेहतर वीडियोस बना पाए। एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जिमी ने दूसरे बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने प्यूडीपाई और मिस्टर ब्रो जैसे लोगों के साथ काम किया। इन कोलैबोरेशन ने उन्हें नए दर्शकों से रूबरू कराया। उन्होंने यह भी दिखाया कि जिमी अब यूट्यूब की बड़ी लीग में खेल रहे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिमी ने अच्छे कामों के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। 2019 में उन्होंने #TeamTrees कैंपेन लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2 करोड़ पेड़ लगाना था। यह एक बड़ी सफलता थी जिसने $2 करोड़ से ज्यादा जुटाए। भाग 6, देने की कला, मिस्टर बीस्ट का परोपकार। एक चीज जो मिस्टर बीस्ट को सबसे अलग बनाती है वो है दूसरों को कुछ देने पर उनका ध्यान। जिमी सिर्फ मनोरंजन या पैसे के लिए वीडियोस नहीं बनाते, वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं और वो इसे बड़े शानदार तरीके से करते हैं। याद है वो वीडियो जहां उन्होंने एक घर दे दिया था? वो तो बस शुरुआत थी। जिमी ने कारें दी हैं, स्टूडेंट लोन चुकाए हैं, यहां तक कि एक मुफ्त बैंक भी खोला है। लेकिन जिमी का परोपकार सिर्फ पैसे देने से कहीं आगे जाता है। वो स्थायी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए #TeamTrees कैंपेन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, यह सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं था। यह जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में था। जिमी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल लाखों लोगों को एक अच्छे काम में शामिल करने के लिए किया। जिमी की इस दरियादिली ने उनके फैंस को भी प्रेरित किया है। उनमें से कई लोगों ने अपने खुद के चैरिटेबल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। यह दयालुता की एक चेन रिएक्शन की तरह है। जिमी ने दिखाया है कि बदलाव लाने के लिए आपको अमीर या प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। आपको बस परवाह करने और कुछ कदम उठाने की जरूरत है। यह संदेश उनके युवा दर्शकों के दिलों में उतरता है। यह उन्हें वापस समाज को कुछ देने का महत्व सिखा रहा है। भाग 7, ऐसा कंटेंट बनाना जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचे। तो मिस्टर बीस्ट के वीडियोस का राज क्या है? वो लाखों दर्शकों को अपनी स्क्रीन से कैसे चिपकाए रखते हैं? अरे, यह कई चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले हैरानी का तत्व। आपको कभी नहीं पता होता कि जिमी आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री की प्रतिकृति बनाएंगे, या शायद वो 24 घंटे में $10 लाख खर्च करने की कोशिश करेंगे। यह अप्रत्याशितता दर्शकों को और देखने के लिए मजबूर करती है। फिर उनके वीडियोस का स्केल। मिस्टर बीस्ट आधे अधूरे काम नहीं करते। अगर वो कोई चैलेंज करते हैं तो वो उस चैलेंज का सबसे बड़ा, सबसे अजीबोगरीब वर्जन होगा। उदाहरण के लिए, उन्होंने सिर्फ एक बर्गर रेस्टोरेंट ही नहीं खोला, उन्होंने एक ऐसा बर्गर रेस्टोरेंट खोला जो लोगों को वहां खाने के पैसे देता था। यह करो तो बड़ा या घर जाओ वाला नजरिया उनके कंटेंट को असाधारण बनाता है। एक और महत्वपूर्ण घटक है मानवीय तत्व। अपने वीडियोस के भव्य पैमाने के बावजूद जिमी हमेशा चीजों को लोगों से जोड़कर रखते हैं। वो हर स्थिति पर वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे हम देंगे। वो हंसते हैं, निराश होते हैं, जश्न मनाते हैं। इससे दर्शकों को ऐसा लगता है कि वो भी इस एडवेंचर का हिस्सा है। अंत में प्रोडक्शन क्वालिटी। मिस्टर बीस्ट के वीडियोज शानदार, अच्छे से एडिट किए हुए और प्रोफेशनल तरीके से शूट किए जाते हैं। ये उच्च प्रोडक्शन वैल्यू उनके कंटेंट को कई अन्य यूट्यूबर्स से अलग करता है। भाग 8, एक यूट्यूब साम्राज्य का निर्माण। मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, उन्होंने अपने ब्रांड के इर्द गिर्द एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। यह सब उनके मुख्य चैनल से शुरू हुआ था। उन्होंने कई अन्य चैनल लॉन्च किए हैं, बीस्ट रिएक्ट्स, मिस्टर बीस्ट गेमिंग और बीस्ट फिलैंथ्रोपी। जिमी का साम्राज्य यूट्यूब से आगे तक फैला हुआ है। 2020 में उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर लॉन्च किया। यह एक वर्चुअल रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट है। जिमी ने अपनी खुद की मर्चेंडाइज लाइन भी बनाई है। यह एक समुदाय बनाने के बारे में है। फैंस मिस्टर बीस्ट मर्चेंडाइज पहनते हैं। वो जिमी और उनके मिशन के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। भाग 9, यूट्यूब समुदाय पर मिस्टर बीस्ट का प्रभाव। मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली है, उन्होंने यूट्यूब को ही बदल दिया है।
जिमी ने एक यूट्यूबर होने का अर्थ ही बदल दिया है। उन्होंने दिखाया है कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए मनोरंजक कंटेंट बनाना संभव है। इसने कई अन्य क्रिएटर्स को बड़ा सोचने और अच्छे कामों के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। भाग 10, मिस्टर बीस्ट का भविष्य। तो आगे मिस्टर बीस्ट के लिए क्या है? अगर जिमी का अतीत कोई संकेत है तो हम बड़ी चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। वो हमेशा सीमाओं को तोड़ते हैं और लोगों का मनोरंजन करने और उनकी मदद करने के नए नए तरीके सोचते हैं। एक बात तो पक्की है, वो धीमे पड़ने वाले नहीं हैं। जिमी ने एक फिजिकल मिस्टर बीस्ट बर्गर रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा के बारे में बात की है। सोचिए कि उस ग्रैंड ओपनिंग का वीडियो कितना शानदार होगा। जिमी ने बड़े पैमाने पर होने वाले परोपकार प्रोजेक्ट्स के बारे में भी संकेत दिए हैं। वो भूख और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों को हल करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बारे में भावुक हैं। हो सकता है कि हम उन्हें भविष्य में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए देखें। मिस्टर बीस्ट के साथ कुछ भी संभव है। एक बात तो तय है, वो जो भी करेंगे वो बड़ा, बोल्ड और ऐसा होगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा होगा।